स्वागत है जी आप सबका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। जब से यार ये नए रूल्स आए हैं ना, सबको बहुत टेंशन हो रखी है कि पाजी क्या बनेगा। अब यूके भी नहीं आ सकते। कनाडा में भी मेरे को सुनने को आया कि वहां पे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उसने मेरे को बताया कि पाजी वहां पे जो जीआईसी अमाउंट है वो बढ़ चुकी है। तो अभी मैंने चेक नहीं किया, बट मेरे को स्टूडेंट ने ही बताया। तो अगर आपने जरूर ये न्यूज़ देखी तो आप कमेंट करके बताना कि क्या सीन हुआ है वहां पे। मेरे को इतना नहीं पता अभी क्या हुआ है वहां पे। बट देखा जाए तो सभी कंट्रीज यहाँ पे जो भी जहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिससे अभी इमिग्रेशन कम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही आपको पता है वहां पे जाना कितना मुश्किल है। वो वीजा ही नहीं देता, ऑस्ट्रेलिया के वीजा ही नहीं आते बहुत जल्दी। और कनाडा की बात करो तो वहां पे अगर स्टडी वीजा आपको मिलता भी है तो वहां पे जॉब्स ही नहीं है। इतनी कनाडा की बहुत ज्यादा वीडियोस आती हैं डेली। तो स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल है। अगर आपका कोई रिलेटिव है, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ आपका क्लोज फ्रेंड है, फिर आप कनाडा का प्लान करो, फिर कनाडा जाने का फायदा। अदरवाइज अगर आपका कोई भी नहीं है वहाँ पे, कोई जान पहचान का कुछ भी नहीं है, आप कनाडा सोच रहे हो कि हम कनाडा चले जाएंगे और वहाँ पे आपका हो जाएगा, तो फिर आपको स्ट्रगल होने वाला है। बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपके पास चार पैसे हैं, अगर आपके पास आपका लिविंग एक्सपेंस है, फिर आप उस ठंडे देश में जाओ, फिर आप जा सकते हो। अदरवाइज आपके पास सोचो कि आप पार्ट टाइम जॉब वहां पे करोगे जाके, और आप अपनी ट्यूशन फीस हो गई, आगे जो भी आपने लिविंग एक्सपेंस आपने निकालने हैं, फिर आप मैनेज करोगे। अगर आपने ये दिमाग में रखा हुआ है कि ऐसे चलेगा सारा, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना भाई। अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुकी है। मैं मजाक नहीं कर रहा। कनाडा से कुछ स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो रिवर्स माइग्रेशन का मतलब क्या, कि वो भी वापस इंडिया जा रहे हैं कनाडा छोड़कर जो आए थे। देखो, अब जो एक बार पंगा ले लेता है, मेरे कहने का मतलब जो एक बार पंगा ले लिया, जिसने फीस पे कर दी 20-25 लाख, जो लोन लेकर आए हैं, वो एकदम वापस भी नहीं जा सकते। तो अभी क्या सीन हो गया कि जिनको 3-4 साल 5 साल हो गए थे, अभी वो वापस जा रहे हैं इंडिया। ऐसे बहुत वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे जब खोलो कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो आ जाती है कि मैं कनाडा छोड़ के वापस इंडिया क्यों आ गया, कोई 4 साल रहकर। तो उन्होंने क्या किया, अपनी फीस रिकवर की। अब जो इन्वेस्टमेंट किया, जो पैसे लगाए हैं वो तो रिकवर करनी है ना। अब जो लोन लेकर आए वो तो रिकवर करनी है। तो उन्होंने कनाडा के जैसे वो हालात बता रहे हैं। तो आप लोग वो वीडियोस भी चेक करो, आप पॉजिटिव साइड मत देखो, आप थोड़ा नेगेटिव साइड भी एक्सप्लोर करो। तो ये सब डिसीजन देख कर लो जो भी आप अपना फैसला ले रहे हो बाहर जाने का। इस वीडियो में मैं तो यूके के बारे में बात करूंगा। अभी यूके में भी आपको पता है काफी सारे नए नए रूल्स आ चुके हैं। अभी ये लोग अप्रैल में इंप्लीमेंट भी कर देंगे। काफी प्रपोजल आए हैं, इलेक्शन है, सभी जगह इलेक्शन हो रहे हैं भाई, सभी जगह इलेक्शन हो रहे हैं अगले साल। इंडिया में भी है, यूएस में भी है, यूके में भी है। अभी यूएस में मेरे को लगता है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाएगा। तो अगर वो आ जाता है तो यूएस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पर्सनली मेरे को तो जो बाइडन अच्छा नहीं लगता। यू अगर वो आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन बहुत ज्यादा, उसके टाइम पे इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। ये जब से ये दूसरा बंदा आया है, तो यूएस की हालत खराब ही हुई है। जो बाइडन जब से प्रेसिडेंट जिनका बना है यूएस का। बाकी यूके का ऋषि सुनक बेस्ट है, ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि लोकल पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ऋषि सुनक रहता है तो फिर बहुत बढ़िया है यूके के लिए नेक्स्ट अगले 10 साल तक। बट अभी देखते हैं क्या होता है। इंडिया में तो अपना मोदी जी ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। और इंडिया बहुत अच्छा अपना ग्रो कर रहा है, जीडीपी के जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। यूएस में भी अभी ठीक आए रिजल्ट, और अगले साल में रिजल्ट अच्छे आने ही हैं अभी सारे, क्योंकि अभी इलेक्शन है, इनको रिजल्ट अच्छे देने ही पड़ेंगे। तो अभी सब अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी वाइज भी अभी कंट्रीज अच्छा चल रही है। रिसेशन अगले साल में अब धीरे धीरे कम हो रहा है, फर्क है। हाउसिंग क्राइसिस भी अब ठीक हो रहे हैं। यूके में भी हालात अभी ठीक हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। रश तो भाई ऑलमोस्ट कम हो चुका है। मेरे पास पहले डिपेंडेंट की एप्लीकेशंस आती थी, स्पाउस के बहुत आते थे, ठीक है। अभी जनवरी के लिए मैं अभी 2-3 स्टूडेंट का था पीछे, मैंने बायोमेट्रिक बुक किया यूके के लिए। तो उनका मैंने बायोमेट्रिक बुक किया, वो मेरे को पूछ रहे पाजी डेट कौन सी मिलती है। भाई अगले दिन की डेट मिल रही है। अब बिलीव करोगे, अगले दिन की डेट मिलने का मतलब क्या है कि आपका लाइक अभी रश कम हो चुका है। तो पहले लास्ट सेमेस्टर में जब मैं किसी का बायोमेट्रिक बुक करता था तो 3-4 दिन का गैप मिलता था, फिर उसके बाद जाके आपको डेट मिलती थी। बट अभी इतना रश नहीं है। मैं 2-3 स्टूडेंट का बुक किया तो देखा है। और अभी ऑटोमेटिक है कि अगले साल में रश कम होगा, तो उसको देख कर ये लोग पीएसडब्ल्यू का डिसाइड करेंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि आपका पीएसडब्ल्यू कहीं जाने वाला, इमिग्रेशन कंट्रोल हो जाएगा। कि डिपेंडेंट आएंगे नहीं। केयर होम वाले ये लगे हुए हैं, अगर केयर होम वाले तो आपको पता है फॉरेन वर्कर्स के लिए बंद हुए हैं। फिर भी मैं अभी, मेरे को एक कमेंट आया था, मैंने उसके बारे में आपसे बात करनी है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बात काफी सारी बातें हो चुकी हैं अभी। तो एक कमेंट ये था कि पाजी जो इन्होंने सैलरी का भी 38,000 पाउंड कर दिया है, तो वो सैलरी तो हमको मिलेगी नहीं।
अगर कोई फ्रेशर है यूके में आया मास्टर करने के लिए, बैचलर करने के लिए, साथ के साथ वो पास आउट हुआ, आप सोचो कि इतनी सैलरी उसको मिल जाए, तो भाई वो इम्पॉसिबल है। ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है ना 4-5 साल का, वो इस सैलरी को अचीव कर सकता है। और मिलती भी है इतनी सैलरी, 40,000, 60,000, 70,000, तो 60-70,000 तो लंदन में भी है। और यहाँ पे ना यार कुछ इंटरनल एक सीक्रेट है जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता। जो ये 40,000 सैलरी, 38,000 सैलरी है ना, भाई अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे ना तो वो सब कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे मैं यूट्यूब पे ये सब चीजें नहीं बोल सकता। मेरे कहने का मतलब कि अंदर कुछ जुगाड़ होते हैं, वो लग जाते हैं। तो वो आपकी इतनी सैलरी शो कर सकते हैं, आपको पैसे कम मिलते हैं, वो आपका जो इंटरनल सिस्टम है, पे स्लिप्स वगैरह, पे रोल्स वगैरह, वो सब आपका दिखा देते हैं। और ऐसे वो स्पॉन्सरशिप वाला सीन हो जाता है। तो आप लोग इतना ना, मतलब वो जो दिमाग पे एक बर्डन हो जाता है ना, वो टेंशन मत लो भाई। बहुत रास्ते हैं, ठीक है। जब आप आओगे तो कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ लग जाता है। और ऐसे होता भी है। अभी कुछ लोग क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मेरे को कॉल करते हैं कि पाजी अभी हम कैश पे काम कर रहे हैं, कैश इन हैंड जॉब कर रहे हैं, कोई इश्यू तो नहीं होगा। हमारा जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी हमारी कैश पे है, काम ठीक है, वो पैसे हमारे अकाउंट में डाल रहा है। काम कैश पे है और पैसे अकाउंट में डाल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो आपका एम्प्लॉयर है, मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया ऐसे ही होता है। उन्होंने अकाउंटेंट रखे होते हैं, ठीक है। तो जो अकाउंटेंट होता है आपकी पे स्लिप तैयार कर देता है, वो सब पेरोल पे चलता है काम। अगर पीछे से कोई इंक्वायरी भी होती है तो वो सब होता है। वो आपके जो आवर्स होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं उसमें। तो मतलब सब कुछ हो जाता है भाई, यूके में भी इंडिया जैसा ही है। पैसा दो, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। और जो मैं अभी आपको 38,000 वाली बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि अगर आपको सपोज करो 24-25 हजार, अगर आपको 30,000 की जॉब मिलती है एम्प्लॉयर के पास, अगर अपना कोई देसी बंदा ही आपको काम पे दे देता है, स्पॉन्सरशिप दे देता है, वो है कि फिर आपको जो ऊपर की अमाउंट है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको है कि साइड बाय आपके थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे। बट ये है कि स्पॉन्सरशिप के काफी रास्ते हैं, ऐसे हुए भी हैं। ऐसे हुए भी हैं भाई। अब मैं ये सब चीजें ना ज्यादा डिटेल में यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, ठीक है। तो समझदार को कहते हैं इशारा काफी है। अगर आप लोग, मास्टर वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है। बैचलर वाला अगर कोई स्टूडेंट आता है तो मैं तो उसको शुरू से ही मना करता हूँ कि बैचलर यार आप इंडिया से करो। अगर आपके कोई यहाँ पे है, यूके में कोई रिलेटिव है, अगर आप साल की फीस पे करके आ रहे हो, घर से 1 साल की फीस आ जाएगी, आपने 1 साल की निकालनी है, फिर आप फ्री माइंड होकर आ जाओ, फिर बढ़िया है। क्योंकि जितनी जल्दी आप आओगे, उतना आपका 3 साल बैचलर करोगे, वो आप यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफी चीजें पता लग जाएंगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप बैचलर डिग्री करना चाहते हो, लोन लेकर आना चाहते हो बहुत बड़ी अमाउंट का, तो वो एक कोई पॉइंट नहीं बनता। मास्टर डिग्री का तो बहुत ही फायदा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। अभी क्या है कि कोई स्टूडेंट सोच, मेरे साथ हुई थी बात, मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम यूएस चले जाएं। भाई वहां पे भी जाने का कोई फायदा नहीं, वहां पे सेटलमेंट नहीं है। वहां पे तो ऐसा सीन है कि आपको जो ग्रीन कार्ड ही पहले मिलता नहीं है, ठीक है, वो उसको बहुत टाइम लग जाता है। जो आपको वहां पे रेजिडेंट परमिट मिलता है ना, आफ्टर स्टडी जो वर्क परमिट मिलता है, उसमें ये सीन है, लोचा ये है कि आप इंडिया नहीं जा सकते। अगर आप उसमें इंडिया चले जाते हो फिर वापस नहीं आ सकते। मतलब आपका वो वर्क परमिट एक्सटेंड करते रहेंगे, बट आपको यूएस में ही रहना पड़ेगा। भाई अब घर पे कोई बात हो जाए, अगर आपको जाना पड़ जाए तो आप जा ही नहीं पाओगे। तो ऐसी लाइफ का फायदा क्या। तो यूएस में सेटलमेंट बहुत मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया वैसे पीआर नहीं देता है, कनाडा में वैसे ही जॉब के हालात खराब है। और यूके में मैंने आपको बताया कि पीएसडब्ल्यू तो भी चलेगा। पीएसडब्ल्यू आपने मास्टर डिग्री की, और प्लस पॉइंट क्या है मास्टर का, फायदा क्या है कि 1 साल की मास्टर डिग्री होती है यूके में। अगर आप कोई यूएस जाता है, वहां पे फीस बहुत ज्यादा है मास्टर की। कनाडा जाते हो, वहां पे भी 2 साल की मास्टर डिग्री है, फीस ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूके। ऑस्ट्रेलिया में भी फीस ज्यादा है। आप किसी और कंट्री में जा रहे हो ना, एवरेज लगा के चलो 25 से 30 लाख आपकी मास्टर की फीस तो होनी ही होनी है। ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में तो बहुत ज्यादा फीस है मास्टर डिग्री। जो एमबीए डिग्री आपकी यूके में 12 से 15 लाख में हो जाएगी, वही आपकी एमबीए डिग्री यूएस में बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, 50 लाख, 60 लाख, बहुत ज्यादा ज्यादा फीस है भाई। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि पाजी कोई फायदा होगा यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, रैंकिंग वगैरह मैटर करती है, ये अभी दिमाग से निकाल दो। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट, पाजी हमें रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी में जाना है। अरे भाई कुछ नहीं है, सब चोचलेबाजी है, ठीक है। आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप बस अपने घर वालों के पैसे उड़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। उसको सही जगह लगाओ, सही जगह इन्वेस्ट करो। तो इतनी हाई फाई यूनिवर्सिटी में मैं पर्सनली बोलूँ, जो अभी तक मैंने देखा है यहाँ पे, कोई आने का फायदा नहीं है। बल्कि अपना ऐश करो, अगर ज्यादा पैसे हैं लिविंग एक्सपेंस अपने लेकर आओ, आपको जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे आपने इतनी हाई फाई यूनिवर्सिटी में जाना है। तो रैंकिंग अपने
इंडिया में अगर आप स्टडी करते हो तो इंडिया में आईआईटी से पढ़ा हूँ, मैं इधर से पढ़ा हूँ, तो इंडिया में ये सब चीजें मैटर करती है, यूके में बिल्कुल भी नहीं। जब आप इंटरव्यू देते हो, मैंने कितनी बार इस चीज को एक्सप्लेन किया है, आप मास्टर डिग्री करो, और जनवरी इनटेक में अभी जो आ जाएंगे स्टूडेंट, उनको एक प्लस पॉइंट रहता है कि जो समर वेकेशंस मिल जाते हैं, तो जनवरी में आने का ये फायदा होता है। और अभी मैं बताऊं आपको, अप्रैल इनटेक, मई इनटेक और जुलाई इनटेक, जुलाई इनटेक है बेडफोर्डशायर में, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, किसी का भी अगर जनवरी इनटेक मिस हो चुका है, आप मेरे को एक चांस दो, एक बार कांटेक्ट कर लो, हम आपकी एप्लीकेशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है। और बाकी आप डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपलोड करना, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करोगे तो मेरे को आपकी प्रोफाइल का पता ही नहीं लगेगा, और आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, और बहुत स्मूथ प्रोसेस है। डिपेंडेंट अभी जो रह गए हैं वो बेचारे, अभी वो सोचते हैं कि हम कहाँ पे जाए पाजी, वो मेरे को ये भी पूछते हैं, तो मैंने उनको ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपका फिनलैंड में हो जाएगा, बहुत अच्छी कंट्री है। स्पाउस का नहीं होता है यार, जर्मनी में भी नहीं आप जा सकते, फ्रांस में भी दिक्कत है, आयरलैंड वगैरह में भी स्पाउस का नहीं हो सकता। तो इन कंट्रीज में मेरे को पूछ रहे थे आप, इसलिए बता रहा हूँ। तो इन कंट्री, यूरोप में जो बेस्ट कंट्री स्पाउस के लिए, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये 4-5 कंट्री हैं, बट इनमें से भी अगर मैं बेस्ट निकालूं तो फिनलैंड इस वक्त बेस्ट है। वो क्यों? क्योंकि सेटलमेंट इजी है। मेरे को एक कपल जानते हैं, वो डेनमार्क में है, वो मेरी बात हुई थी उनसे, वो भी पंजाबी कपल हैं, उनको वो भी 1.5-2 साल हो चुके हैं, उन्होंने भी डिग्री वहां से की, बट वो मेरे साथ कह रहे थे हमने यहाँ पे सेटलमेंट के थोड़े से मुश्किल है, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है पीआर के लिए, तो वो लोग भी फिनलैंड मूव होने का, डेनमार्क से फिनलैंड मूव होने का सोच रहे हैं वो लोग। तो भाई जो बंदा रह चुका है ना, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है क्या क्या वर्कआउट कैसे करता है, क्या कैसी है कंट्री की चीजें। तो आप इंडिया में बैठे हो भी, आपको नई आइडिया, एजेंट आपको भेज देंगे, आप आंखें बंद करके आ जाओगे। बट हाँ, मैंने अब जो एक्सपीरियंस किया मैं आपको बता रहा हूँ, कहने को तो, करवाने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं आपका एडमिशन डेनमार्क में करा देता हूँ, स्वीडन में करा देता हूँ, बट नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, मुझे पता है वहां पे इमिग्रेशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है जाने का। जहाँ पे आप जाओ, सेटल हो जाओ, ये ज्यादा बेटर है। पैसे आप कमा लोगे, अर्निंग सेम ही है, कोई इतना फर्क नहीं है इन कंट्रीज में। रिच कंट्रीज हैं, टैक्स वगैरह ज्यादा लगता है, अगर आपको जॉब मिल जाती तो एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट, लाइक बहुत अच्छे मैनेज कर लोगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ यूके से भी बेटर है इन कंट्रीज में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आप देखो तो ये कंट्रीज हर साल, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, ये हमेशा टॉप 4 में, टॉप 5 में ही होते हैं, आप चेक कर लेना चाहे। और काफी सारी सोशल सिक्योरिटी हो गया, मतलब एजुकेशन के मामले में, हर एक चीज के मामले में, मतलब आगे रहते हैं। यूके का नंबर भी लाइक 7, 8, 10, 12, ऐसे 15, इस तक ही, इतना ही चलता है। तो वही है कि जो कपल्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप मेरे को लाइक जनवरी से पहले पहले कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया है, क्योंकि जनवरी से पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जनवरी में सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा। अगर आप ज्यादा लेट कांटेक्ट करते हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आपका सितंबर इनटेक फिनलैंड वाला वो भी मिस हो जाएगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, ट्राई टू गेट एडमिशन इन मास्टर डिग्री, डिप्लोमा वगैरह अवॉइड करना। अगर आपको डायरेक्ट मास्टर में मिल जाए, कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं कि आपको डिप्लोमा प्लस मास्टर डिग्री, मतलब उसमें क्या है कि एक सेमेस्टर आप फालतू करो तो वो आपका डिप्लोमा ही मास्टर डिग्री बन जाता है, तो ऐसे कोर्सेज भी हैं। तो जिसमें आपको एडमिशन मिलता है उसमें जाओ, और हाई फाई यूनिवर्सिटी अवॉइड करो। उसमें देखो एडमिशन की, जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाए, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम इजी हो, टफ ना हो। तो आप सोचो कि हेलसिंकी में ही जाना है, तो वहां पे क्या है कि भाई एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रश बहुत होता है, और जो उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बहुत टफ होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, पढ़ना पड़ता है बहुत कुछ, तो काफी टफ होता है, जब जहाँ तक मैंने सुना है। तो उस यूनिवर्सिटी में ट्राई करेंगे जहाँ पे आपका एडमिशन इजीली हो जाए, और आपको इंग्लिश में जो आपका कम्युनिकेशन है वो भी वो देखते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप यूके का करना चाहते हो तो भी कांटेक्ट कर लेना, यूके का मैंने बता दिया भाई, मास्टर डिग्री के लिए बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। और एक लास्ट में मैं आपको एक पॉजिटिव बात ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि सैलरी, इन केस हमारी अगर इतनी सैलरी ना लगी, जो अभी इन्होंने क्या 38,000 बोल दी है, हर एक को दिमाग में वो होता है ना कि अगर इतनी सैलरी की जॉब ना मिली फिर हम क्या करेंगे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि देखो, अगर आप 12 से 15 लाख इन्वेस्ट करके यूके आ रहे हो ना, खाली हाथ नहीं वापस जाओगे, आप 50-60 लाख तो साथ में लेकर जाओगे, बल्कि डिपेंड करता है आप काम कितना करते हो, आप ज्यादा भी लेकर वापस जा सकते हो, मतलब वापस, मतलब देखो आपका 2 साल का वीजा तो आपको स्टडी वाला जो बीआरपी आपको मिलेगा वो तो आपको 2 साल का मिल ही जाएगा, क्योंकि 1.5 साल का, ऑलमोस्ट 1 ईयर की मास्टर डिग्री, 6 महीने का वो थीसिस वगैरह होती है, डिसर्टेशन होती है, तो आपको जो वीजा मिलता है 2 साल का ऑलमोस्ट मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि आपको 2 साल का पोस्ट वर्क वीजा, भाई जिसने काम करना है ना, तो वो बहुत पैसा छाप रहे हैं यहाँ पे।
वो डिपेंड कर, लड़कियां बहुत पैसा अर्न कर रही हैं, सिक्योरिटी की जॉब है, कोई डिलीवरी की जॉब कर रहा है। भाई डिलीवरी की जॉब में ना अंधाधुंध पैसा बनता है। मैं यूरोप गया था, ठीक है, फिनलैंड में मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं डिलीवरी की जॉब में, और यूके में भी अर्न कर रहे हैं। डिलीवरी की जॉब में स्पेशल एक वीडियो आने वाली है, वो हो सकता है अगली वीडियो आ जाए या उससे अगली आ जाए। तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया था कि इतना अर्न नहीं हो सकता डिलीवरी में। भाई आपको पता ही क्या है अभी, जब आप खुद देखोगे फिर पता लगेगा। तो वही कह रहा हूँ कि अगर आप यूके भी आते हो, तो आपको अगर वापस भी जाना पड़े 4 साल बाद तो वर्थ इट है। यूके में आप एक्सपीरियंस लेकर, यूके की डिग्री लेकर और यहाँ का एक्सपीरियंस लेकर अगर आप वापस जाते हो तो इंडिया में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको अच्छी जॉब मिलेगी और सैलरी पैकेज यूके से अच्छा ही मिलेगा इंडिया में। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड भी हैं जो सोचते हैं कि हम, उनका ऐसा सोचना है कि हम यहाँ से डिग्री लेके साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लेके, उन्होंने ऐसा सोचा कि हम दुबई या ओमान जाएंगे, वो इंडिया भी नहीं जाएंगे। वो क्यों? वहां पे टैक्स नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप पहले इंडिया से तो बाहर निकलो, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बातें बहुत सारी करने वाली थी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।